हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआईसी स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका ख़त्म कर चुके हैं। वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं, नीचे आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या यहाँ टाइटल होगा वहाँ आप क्लिक करेंगे, नीचे वीडियो रहेगा तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाएंगे, जो कि आपका एक्टिव वॉइस, आपका टेंस भी खत्म हो चुका है। दोस्तों आप सभी टेंस देख लीजिए, टेंस अगर देखे रहेंगे तब आपको एक्टिव वॉइस समझ में आएगा। टेंस को ही आपको एक्टिव वॉइस कहते हैं, जो टेंस आप पढ़ेंगे वही वॉइस है। तो पैसिव वॉइस इसमें हम बनाकर बताएंगे, ये आप टेंस पढ़े होंगे। आप देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस रहेगा, जो कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। इसमें आपको क्या पढ़ा जाएगा, देखिए ये आपका किसका सेंटेंस है, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस का आपका एक सेंटेंस है, जो कि आपका कंटिन्यूअस है। आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, प्ले लिस्ट में आप जाकर वहाँ पर टेंस का वीडियो होगा, वहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका क्या है, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। ये आपका कंटिन्यूअस टेंस है, जो कि आपको टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं और आपका ये सब आता है। तो इसी से आपको पता चल जाता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो इसमें आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका पैसिव वॉइस बनाना सिखाएंगे, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतना सरल तरीके से बता देंगे तो आप जीवन भर में नहीं भूलेंगे। अब देखिए इसमें ये आप देख लीजिए, थोड़ा आई का आपका मी में बदलता है। अगर आपका आई सब्जेक्ट रहेगा तो आपको पैसिव वॉइस बनाते समय आपको बाई मी में बदलेगा। ही का आपका हिम में बदलता है, और देखिए सी का आपका हर में होता है, और यू का आपका यू में, वी का अस में, दे का देम में, ये आपका बदलता है। इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको आई बात समझ में। अब चलिए आपको आगे पढ़ाते हैं। आगे मैं आपको क्या बताऊंगा वो देखिए। पहले ये आपका क्या है, ये टेंस है। टेंस कौन सा है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसमें आपको क्या बोलते हैं, इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं। एक्टिव वॉइस का पहले फार्मूला क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला क्या होता है वो लिख देते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका है, ये टेंस का फार्मूला, जिसको आप कहते हैं प्रेजेंट टेंस, या सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला है, ठीक है। अब हम इसको क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का फार्मूला बताएंगे, एक एक करके बताएंगे ताकि आपको दिमाग में एकदम फिट हो जाए, ये जान लीजिए। अब इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब पर भी आपको जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये ऑब्जेक्ट आपका पहले चला आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ओ बी जे, ऑब्जेक्ट। इसको आप क्या कहते हैं, पीएस भी बोल सकते हैं, पैसिव का सब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है किसमें, पैसिव वॉइस में। पी से पैसिव वॉइस, ए से आपका एक्टिव वॉइस, ठीक है। ये आपका अफर्मेटिव बता रहे हैं अभी साधारण वाक्य के लिए। आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या लगता है, यही एच बी ही लगेगा, एच वी। इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, प्लस इज, एम प्लस आर प्लस बीइंग भी लगता है, बी ई आई एन जी। ये आपको पैसिव वॉइस बनाते समय आपका यही चेंज होता है, बीइंग लगता है कंटिन्यूअस में। अब देखिए आपका जब पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस में बनाएंगे तो आपको बीइंग लगा देंगे। अब देखिए प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दोस्तों एक बार और बता दें, आपका पैसिव वॉइस चाहे जो टेंस हो, पैसिव वॉइस में बनाएंगे वर्ब का सभी में थर्ड फॉर्म लगेगा। अब प्लस बाई, अब उसके बाद प्लस सब्जेक्ट, यस यू बी, ठीक है। इतना समझ में आया। यही बाई सब्जेक्ट, ये जो आपका आगे सब्जेक्ट रहता है, यही सब्जेक्ट हम यहाँ पे चेंज किए हैं। अगर आपका ही रहेगा तो बाई हिम लगाना होगा। ये आपको आई बात समझ में। इतना आप लोगों को अच्छे से बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट क्या है, पैसिव वॉइस जब चलिए बनाते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस मतलब आपका टेंस होता है, जो आपका कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। एक्टिव वॉइस इज रीडिंग ए बुक, ही मतलब वह एक किताब पढ़ रहा है, ही मतलब वह एक किताब पढ़ रहा है, रीडिंग मतलब पढ़ रहा है, इज एम आर आई एन जी वर्ब में जुटा रहेगा। आपको समझ जाना ये कंटिन्यूअस का है, वह एक किताब पढ़ रहा है, ठीक है। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब देखो ये ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। इसी को आपको ऑब्जेक्ट कहते हैं टेंस में। देखिए ऑब्जेक्ट है, यही ऑब्जेक्ट आपका ये ओ बी जे, जो भी हमारे आंखों से चीज़ें दिखाई देती हैं, ऑब्जेक्ट। एक किताब दिखाई दे रहा है, एक ये स्केच, ये वाइट बोर्ड आपका क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट हैं। ये ऑब्जेक्ट आपका पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बुक, बी डबल ओ के, ठीक हो गया। इतना आपको समझ में आया। एक किताब है ना, एक किताब के लिए आपका इज लगता है कि एम लगता है कि आर लगता है, ये आप कैसे जानेंगे, यहाँ देख लीजिए।
आपका आई के साथ, इधर दिखाई दे रहा है, देखो आई के साथ आपका एम लगता है और वी यू दे, ये सब आए सब्जेक्ट तो आपका क्या लगेगा, आर लगेगा, ए आर ई। और आपका ही सी इट नेम, ये सब आए तो आपका इज लगता है, ठीक है, ये सब आए तो इज लगेगा। इतना बात आई समझ में। आपका आई के साथ एम लगता है, ये आपका कंटिन्यूअस में बता रहे हैं। वी यू दे के साथ आर लगता है, ही सी इट नेम के साथ इज लगता है, एक वचन है, ठीक है, सीरियल नंबर जिसको कहते हैं। वी यू दे आपका ये सब प्लूरल नंबर है। अब देखिए एक किताब, एक किताब की बात हो रहा है, इसमें आपका क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज ये एच बी, ठीक है, कंटिन्यू, इतना बड़ा हेल्पिंग वर्ब। अब प्लस, अब देखो इज एम आर हो गया। अब उसके बाद बीइंग आपका सभी में लगेगा, इसी के बाद आपको बीइंग, बी ई आई एन जी, बीइंग हो गया। अब देखिए वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड, ये आपका क्या है, इसी को आपको वर्ब कहते हैं, ठीक है, ये आपका क्या है, वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अब रीड है ना, रीड का थर्ड फॉर्म आर ई ए डी, रीड का रीड ही होगा, ठीक है, ये आपका रीडिंग है कंटिन्यूअस। अब इसमें थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं, ये थर्ड फॉर्म रीड हो गया। उसके बाद देखिए ये बाई है, अब बाई लगाएंगे, बी यू वाई, बाई लग गया। अब ही का देखिए, ही का यहाँ पे हिम बदले हैं, तो यहाँ पे एच आई एम। तो दोस्तों इसमें आपका कुछ नहीं है, ये आपका हो गया। देखिए कैसे हुआ, ऑब्जेक्ट ये पहले लिख दिए, ए बुक हो गया। अब इसी में से आपका इज एम आर लगाना है, एक किताब है इसलिए इज लगाएं। बीइंग आपका सभी में लगेगा, सब में लगा दिए। अब वर्ब देखिए, ये आपका वर्ब आ गया, ये आपका वर्ब, तो वर्ब आपको रीड ही रहेगा। अब बाई लगाकर, यहाँ बाई लगा के दिए, सब्जेक्ट क्या है, ही का आपका क्या बताएं, हिम में, यहाँ देखिए ही का हिम में बदलेगा, ठीक है, ये हिम हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा समझ में आया कि नहीं आया तो आप फिर से देखिए। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस, ही इज रीडिंग ए बुक, तो इसमें क्या होगा, आप इसका उल्टा बनता है, ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको आपको लिखेंगे, तब इज एम आर, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसको पैसिव वॉइस में प्लस लगा कर बीइंग लगाते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, फिर बाई सब्जेक्ट, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए एक्टिव वॉइस वही टेंस है, तो ए बुक आपका पहला लिखा जाएगा, पीछे से आपका बनता है, ए बुक हो गया। उसके बाद एक किताब है तो इज लगेगा, अब उसके बाद बीइंग लगेगा सब में, ठीक है। उसके बाद यहाँ रीडिंग है, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब ये रीड हो जाएगा, रीड हो गया। अब उसके बाद देखो बाई है तो बाई लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो ही का आपका किस में बदले हैं, हिम में बदले हैं। समझ में आया कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर नहीं समझ में आया तब पर भी कमेंट कीजिए, समझ में आ गया तो ये आप ज़रूर कमेंट करें कि हाँ हमें समझ में आया है, ठीक है, तभी हम आपको जान पाएंगे हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अब चलिए देखिए ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक्टिव वॉइस का आपका अफर्मेटिव, जो कि आपको साधारण वाक्य बोलते हैं। अगर इसमें का निगेटिव बनाना हो तब कैसे बनाएंगे, अब निगेटिव भी देख लीजिए, जैसे यहीं पे हो जाए ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। अब इसका देख लीजिए, एक किताब, ए बुक है ना, एक किताब देखिए बाई हिम, उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, इज बीइंग रीड, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, ये इसका हिंदी हो गया। देखिए वह एक किताब पढ़ रहा है, वह एक किताब पढ़ रहा है, कंटिन्यूअस, तो इसी में ये आपका एक किताब जो है, एक किताब बाई हिम उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, इज बीइंग रीड, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है। ये आपका हिंदी होता है, आप लोग कहते हैं कि हिंदी ना बताएं, हिंदी भी बता दे रहे हैं आपको, और काम में आ सकता है, आपको अंग्रेजी और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए निगेटिव देखते हैं, निगेटिव का आपका एक्टिव वॉइस देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए निगेटिव का आपका एक्टिव वॉइस क्या होता है ये देख लीजिए। निगेटिव में आपका कैसे होगा, जैसे आपका हो जाएगा ही इज नॉट, वही लिख लेते हैं। आप यहाँ पे वर्ब चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, गो टू मार्केट लगा सकते हैं, या राइटिंग ए बुक लिख सकते हैं, किताब लिख रहा है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसी को इसलिए लेकर चलते हैं ताकि आपको समझने में आपको आसानी मिले, इसलिए आपको ये सब्जेक्ट मतलब ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेकर चलते हैं। ही इज नॉट रीडिंग, READING, रीडिंग ए बुक, BOOK, ठीक है, इतना समझ में आया। ये आपका निगेटिव हो गया। अब निगेटिव में कैसे बनाएंगे, आपका सब वही रहेगा,
यहीं पर आपका देखो EGMR लगाने के बाद यहीं पर नॉट लगा देंगे और आपका फार्मूला सभी वही रहेगा। तो इसको बनाएंगे ए बुक BOOK ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है, ए बुक हो गया। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ आप क्या लगाते थे, EGMR, तो एक किताब है तो ईज लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या बताया, EGMR लगाने के बाद नॉट, तो यहाँ पे नॉट। अब देखिए उसके बाद आपका बीइंग है तो बीइंग लगाएंगे, BEING बीइंग। अब देखिए क्या है, रीड है, वर्ब है ना, ये वर्ब को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका वर्ब ये है तो ये वर्ब को लिखेंगे। ये आपका पैसिव वॉइस का है, इसको रहने दीजिए। वर्ब है तो रीड लिखेंगे, READ रीड। अब देखिए उसके बाद आपका फार्मूला में क्या है, बाई है तो बाई लगाएंगे। अब उसके बाद सब्जेक्ट देखिए ही है, ही का हिम हो जाएगा, HIM। तो दोस्तों ये समझ में आया कि नहीं, एक किताब ए बुक हो गया, इज हो गया, एक किताब है इसीलिए आपको इज लगाएं तो इज, नॉट लगाएंगे, फिर आपका बीइंग लगाएंगे, फिर रीड बाई ही का हिम हो जाएगा। समझ में आया ना, ये आपका निगेटिव है। समझ में आया दोस्तों, तो आपको निगेटिव अगर समझ में आया हो कमेंट में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका इंट्रागेटिव कैसे होता है। यही आपका ये जो है EGMR आपका पहले आ जाएगा, तो उसमें भी आपका, इसमें भी आपका EGMR पहले आ जाएगा और सभी वैसे ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया कि नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर नहीं समझ में आया कमेंट में बताएंगे, तभी आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलिए एक हम आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, उसको बनाइएगा। अब देखिए हम मिटाते हैं, आपका एक्टिव वॉइस का भी दे देते हैं, पैसिव वॉइस का भी। ठीक है, इसी को हम मिटा देते हैं। आपका एक्टिव वॉइस दे देते हैं, जैसे आपका यहीं पर हो जाए, ही इज राइटिंग ए बुक, WRITEING रहता है लेकिन ई हट जाता है, ING राइटिंग ए बुक, BOOK। इसका हिंदी क्या होगा, वह एक किताब लिख रहा है। ठीक है, अब इसको आपको पैसिव वॉइस बनाकर कमेंट करके बताना है। अगर बना लेंगे तभी हम आपको समझ पाएंगे कि ये आ रहा है। ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया ना। ही सी इट नेम के साथ इज, आई के साथ एम, IVU दे के साथ आपका आर लगता है, आई का मी, ही का हिम, सी का हर, यू का यू ही रहेगा, वी का अश और दे का देम हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको आपको कमेंट करके बताना है इसका कैसे आएगा। सब्जेक्ट हम ये फार्मूला लिखना चाहते हैं, लिख देते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट आप पहले लिखिए, तो इसको PS भी बोल सकते हैं। PS मतलब पैसिव का सब्जेक्ट, PS मतलब ये पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, ऑब्जेक्ट वाला। ठीक, प्लस EGMR प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो आपका यही आ गया। पहले इसको आप ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, OBJ प्लस बाई सब्जेक्ट, SUB। अब इसी को आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगर ये आप कमेंट करके बता लेते हैं तो हम ये समझ जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ए बुक, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर लगेगा, इसके बाद EGMR लगाकर राइट की आपका राइटिंग है ना, ये राइटिंग का थर्ड फॉर्म रिटेन, W देखिए राइट रोट रिटेन होता तो WRITTEN रिटेन हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या, WRITTEN, ये आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह वीडियो अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका आंसर बताइएगा और ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों में अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो आपके दोस्त भी जान सकें और बहुत ही आसानी से समझाएंगे। नहीं समझ में आएगा हम फिर बताएंगे, फिर आप समझिएगा। ठीक है, लेकिन आप शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।